धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, कौन सी 2 निगेटिव घटनाएं घटित हो सकती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, उन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए धनु राशि वालों, यदि हम बात करते हैं जब ग्रह गोचरी स्थितियों की, तो जुलाई के महीने की जब शुरुआत हो रही है तो आपकी राशि से सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है। वही गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव इनका गोचर होगा। शनिदेव थर्ड हाउस, साहस पराक्रम, छोटे भाई बहनों के घर में थर्ड हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें केतु देव की, तो केतु आपके दसम भाव में, राहु चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। तो हम जानते हैं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, और राशि से छठे भाव में इनका गोचर होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब लग्नेश 6 हाउस के अंदर जाते हैं तो ये स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जरूर लेकर आते हैं। इसके साथ ही यदि देखा जाए तो आपके 12th हाउस पर शनि और गुरु यानी लग्नेश की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई का जो महीना है ना, स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको 1 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त यह समय स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय मानसिक तनाव, टेंशन आपका बढ़ सकता है, लेकिन 15 अगस्त के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं होगी। सितंबर तक की स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बीमारी दिखती है? ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये लीवर के कारक हैं, तो यदि आपके जीवन में दशाएं खराब चल रही होंगी तो थोड़ा सा अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा। गोचर के आधार पर चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी जा रही हैं, कोई निगेटिव स्थिति नहीं है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए चतुर्थ भाव के अंदर राहु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में यदि आप चाहते हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना तो वह कार्य आपका संपन्न होगा। आपके लिए यहाँ पर वाहन का बहुत सुंदर योग बन रहा है, आप बड़ी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। हाँ, चौथे भाव में राहु देव के विराजमान होने की वजह से प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम कार्य भी आपके होंगे, लेकिन चौथा भाव जो होता है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्रमा उसके स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर माँ की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जुलाई में भी, अगस्त में भी और सितंबर में, क्योंकि राहु का गोचर जो है यह चतुर्थ भाव से हो रहा है। तो माँ को मानसिक तनाव, टेंशन या आपकी वजह से माँ को चिंताएं हो सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि पारिवारिक माहौल यदि हम बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, बिजनेस व्यापार के लिए 20 जुलाई 2024 तक आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है ना। 20 जुलाई तक आपको संघर्ष देखना पड़ेगा। 20 जुलाई के बाद से आपके बिजनेस में रफ्तार देखने को मिलेगी। साथ ही अगस्त आते आते आपके बिजनेस में ग्रोथ, आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ लग सकते हैं। अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 20 जुलाई से लेकर आपके लिए समय बहुत शानदार रहेगा, आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ 25 अगस्त से लेकर और 20 सितंबर यह वह टाइम फ्रेम होगा जब आपके बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ आपको अवश्य देखने को मिलने वाला है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप वगैरह में काम कर रहे हैं तो जुलाई का महीना 20 जुलाई तक उतार चढ़ाव दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। तो बिजनेस के मामले के लिए कुल मिलाकर समय अच्छा दिखाई दे रहा है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर नौकरी की। तो देखिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके सैलरी में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारियों के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी जॉब आपको मिलती हुई नजर आ रही है। यदि आप कंसल्टेशन के फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, या आप एजुकेशन के किसी भी प्रकार के फील्ड में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा।
प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त यदि आप जुडिशरी से, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं तो भी आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। अभी तक जो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था या कार्य स्थल पर आपका मन नहीं लग रहा था, तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि 12 जुलाई 2024 से लेकर 26 अगस्त 2024 तक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त होगी। सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड आपने कोई एग्जाम दिया है, मेडिकल लाइन का, या आपने किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग के फील्ड का भी कोई एग्जाम दिया, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लिए 26 अगस्त से लेकर 15 सितंबर यह भी टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा, जहां पर आपके लिए जीवन में शुभता और सफलता देखने को मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जुलाई, अगस्त और सितंबर कैरियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जो लोग किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग के काम से जुड़े हैं, यात्रा से रिलेटेड कार्य है, ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं, या सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो भी आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, कैरियर वाइज आपके लिए अच्छा रहने वाला। जो लोग विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, या विदेश जाने की आप इच्छा है तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा। वहां पे यदि आप सेटलमेंट वगैरह चाहते हैं तो वो भी स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं, और इस समय अवधि के दौरान आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो मुझे धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। साथ ही आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को आपको मिलने जा रही है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी जो है ना मंगल देव है। मंगल देव ऑलरेडी 12 जुलाई तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि मंगल पर है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि रिलेशनशिप में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर 15 जुलाई के पहले पहले ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद क्या प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी? उसके लिए भी अच्छा समय आपके लिए नहीं है, क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से ब्रेकअप होने की संभावनाएं भरपूर दिखाई देती हैं, और यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में थे तो किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगस्त में कहीं ना कहीं से वाद विवाद ज्यादा बढ़ेंगे, जिसके कारण प्रेम संबंधों में विघटन की स्थिति आ सकती है। तो मैं प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे, तभी सफलता प्राप्त हो पाएगी। और अगर आप बहुत अच्छी आपकी दशाएं भी चल रही होंगी ना, तो भी वाद विवाद तो बना रहेगा। यहां पर प्रॉब्लम देखिए आपको मिलने जा रही है। बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देखिए जो अर्ली एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपने एजुकेशन में सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए समय अच्छा रहेगा। ठीक है, हायर एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए शनिदेव की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जो और 9th हाउस जो होता है ना, ये हायर एजुकेशन का होता है। तो शनि की दृष्टि ये आपको शो कर रही है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य का सहयोग थोड़ा सा कम मिलेगा, है ना। तो इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही देखिए हम कुछ शुभ घटनाओं की बात कर रहे थे, 3 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी? देखिए नौकरी, कार्य क्षेत्र में तरक्की, धन की स्थिति में सुधार, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, और साथ ही अगर देखा जाए तो परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, परिवार में बच्चे के जन्म का योग बनता है, विदेश जाने के योग बनेंगे, और साथ ही आप देख पाएंगे कि स्वास्थ्य वर्धक समय भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा यदि आप लापरवाही नहीं बरतते हैं तो। निगेटिव घटनाएं कौन सी होंगी? शेयर मार्केट वगैरह से भयंकर नुकसान होगा आपको, क्योंकि 5th हाउस आपका डैमेज है ना, शनि की दृष्टि की वजह से। तो आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा, आप पे कुछ डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, गलत डिसीजन आप ले सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना। दूसरा, पिता से वियोग हो सकता है, पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पिता की हेल्थ पर पैसा खर्च होगा। ठीक है, ये चीज। और तीसरी जो घटना होगी, माँ की हेल्थ को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी दाम्पत्य जीवन के लिहाज से चीजें बेहतर मैं देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है ना, तो आपके लिए 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त का टाइम फ्रेम अच्छा है, यहां पर आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
हम बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को आप बेहतर करें ताकि आपको पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई समस्या ना आए, क्योंकि जब लग्न 6 हाउस के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जिस भाव में बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति 6 में है, तो आपके रोगों का नाश करेंगे, ठीक है, शत्रुओं का नाश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हेल्थ पे ये डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लोन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन यहाँ पर लेने के योग बन रहे हैं। लोन के माध्यम से आप किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। उपाय, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। इसके साथ में सूर्य को मजबूत रखिए। भाग्य का सहारा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ठीक है। और आलस्य ना करें, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं इस दौरान तो अभी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके धन